ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की जय। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष है, जो शीघ्र शरण में आने वाले का दुख मिटाकर उसे सभी प्रकार की सुख संपत्ति और मोक्ष प्रदान करते हैं। आइए ऐसे देवाधिदेव महादेव के व्रत की सुंदर पावन कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी विधवा हो गई। अपने और पुत्र के भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती, शाम तक घर वापस आती थी। प्रतिदिन का यही नियम था। एक दिन की बात है कि उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हो गई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी ये हालत पुजारी की धर्म पत्नी से देखी नहीं गई, तो वह उस राजकुमार को अपने साथ घर चलने को कहा और उसे ले जाकर उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार करने लगी। एक दिन की बात है, पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी का प्रदोष व्रत की कथा और विधि को सुना, तो घर आकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर आ गया, परंतु राजकुमार तो वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने वहां पर गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा और उससे बात किया। उस कन्या का नाम था अंशुमति। उस दिन वो राजकुमार घर देरी से आया। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हैं, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार अति पसंद आया। उन्होंने कहा, शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी, तो उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध करके विजय प्राप्त की और अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर सहित ले आया और उसे भी अपने साथ माता पिता के समान रखा। अपने भ्राता के समान पुजारी की पत्नी पुजारी के बेटे को भी सम्मान दिया। पुजारी की पत्नी और पुत्र राजकुमार सभी के दुख और दरिद्रता दूर हुए। वे सभी अपना जीवन सुख शांति प्रेम से व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सब बातों के पीछे क्या कारण है रहस्य जानना चाहा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी कथा बताई और साथ ही प्रदोष का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी जानकारी उन्हें प्रदान की। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और उसका महत्व बढ़ा। मान्यता के अनुसार सभी लोग व्रत करने लगे। कई जगहों पर तो अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष सभी ही व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सभी के कष्ट नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होता है और मनुष्य को अपने मन की अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव अति दयालु हैं, वो सब पर ही कृपा करते हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा गया है। ऐसे शिव भगवान के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करें। बोलो शंकर भगवान की जय।